नमस्कार मित्रों, मैं मनीष कुमार शर्मा बोल रहा हूं और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं रियल एस्टेट एजेंट्स की वो 4 बड़ी गलतियां जिसके कारण वो अपने डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में असफल हो जाते हैं और अंत में हताश होकर अपना कैंपेन बंद कर देते हैं। देखिए मित्रों, होता क्या है, अधिकतर लोगों को लगता है कि जैसे ही वो डिजिटल मार्केटिंग में इधर से पैसा डालेंगे और उधर से फटाफट लीड आने लगेगी और लीड को वो तुरंत कन्वर्ट करके और बहुत सारा पैसा बना लेंगे। इसी गलतफहमी के अंदर अधिकतर लोग अपना बजट खत्म कर लेते हैं और बजट खत्म होने के बाद अपना कैंपेन बंद कर देते हैं और वो फेल हो जाते हैं। आज मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग के वो गूढ़ रहस्य बताने वाला हूं जिससे आपको समझ आएगा कि कैंपेन कैसे रन करना चाहिए और कौन सी ऐसी 4 बड़ी गलतियां हैं जिसके कारण एजेंट्स को निरंतर असफलता मिल रही है और वो अपनी लीड कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने अपने जीवन में अनेक कंपनियों के लिए काम किया है, अनेक रियल एस्टेट एजेंट्स, एसोसिएट और चैनल पार्टनर्स के लिए कैंपेन रन किए हैं। आज उन्हीं अनुभव के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना कैंपेन कैसे रन करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूं ऐसी मिस्टेक जो बहुत ही कॉमन है। मिस्टेक नंबर 1, अधिकतर लोग जब नए नए रियल एस्टेट में आते हैं तो वो क्या करते हैं ना, एक साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। अलग अलग कैटेगरी के उनके पास अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोई फ्लैट है, 20 लाख से लेकर 50 लाख की प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, फ्लैट है, या कोई प्रॉपर्टी मुंबई और दिल्ली में 5 करोड़ का फ्लैट है, 10 करोड़ तक का भी फ्लैट है। वो ऐसे अलग अलग 3-4 प्रोजेक्ट चुन लेते हैं और अनेक प्रोजेक्ट्स पर अपना जो है कैंपेन स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है ना, रियल एस्टेट में हर एक प्रोजेक्ट एक नए बिजनेस के बराबर होता है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का टारगेटेड कस्टमर ऑडियंस अलग अलग होती है, उसका एरिया, उसकी बजट रेंज अलग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि जब हम एक साथ 4 प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, तो चारों के लिए हमें अलग अलग बजट निकालना पड़ता है। इसी के साथ वेबसाइट पर अलग अलग लैंडिंग पेज बनाने पड़ेंगे। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग लैंडिंग पेज होगा, उसकी पूरी डिटेल्स अलग से होगी। ऐसा ही चारों के लिए होगा, अलग ऑडियंस होगा, अलग पूरी रिसर्च होगी, पूरे जो अपने क्रिएटिव्स वगैरह हैं वो सब अलग बनेंगे। तो इसमें होता क्या है ना कि वो लोग अलग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि तुरंत लीड आएगी, हम तो 4 नहीं 5 प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं, फटाफट लीड आएगी और हम तुरंत अमीर बन जाएंगे। तो मित्रों ऐसा होता नहीं है। अधिकतर प्रोजेक्ट में जब वो स्टार्ट करते हैं लैंडिंग पेज का महत्व भी कोई समझता नहीं है। मैंने देखा है कि लैंडिंग पेज तो है जो भारत में बहुत ही कम रियल एस्टेट एजेंट बना रहे हैं, कंपनियां बना रही हैं। तो ऐसे में होता क्या है ना, जब वो इतनी सारी प्रॉपर्टीज पर एक साथ स्टार्ट करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उसे मैनेज नहीं कर पाते और अंत में वो कैंपेन बंद हो जाता है और वो फेल हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों, लो एड बजट। मतलब कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अधिकतर लोग जो है वो बजट डिफाइन करना नहीं जानते। इसमें होता क्या है, अधिकतर लोग सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई मुंबई में प्रॉपर्टी है, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, या दिल्ली में प्रॉपर्टी है। लोग क्या सोचते हैं कि हम डेली का 2-2.5 हजार रुपया बजट लगाएंगे और इतना बजट लगाने पर हमारे पास लीड आएंगी और कन्वर्ट हम उसको तुरंत कर लेंगे और पैसा आ जाएगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि मैंने देखा है बहुत बार जो ये जो सेगमेंट है, हाई अपर वाला सेगमेंट है, इसमें एक लीड 2.5-3 हजार रुपए की पड़ती है। अब ऐसी स्थिति में जब आप 2 से 2.5 हजार रुपए का जब बजट लगाते हो, 3 हजार रुपए का बजट लगाते हो, तो वो पर्याप्त नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 8 से 10 हजार रुपए महीने का, क्षमा कीजिए, 8 से 10 हजार रुपए प्रतिदिन का आपको बजट जब तक आप नहीं लगाएंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, लोगों को इसका अनुमान नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि आपका छोटा प्रोजेक्ट है, जैसे मानिए कि कोई प्लॉट है 15 से 20 लाख का प्लॉट है, या कोई फ्लैट है 30 लाख से 60 लाख की रेंज तक का कोई फ्लैट है, यदि ऐसे केस में आप 1500 से 2000 रुपया पर डे का अगर बजट लगाते हो तो हाँ, आपको अच्छी हैंडसम लीड्स आ सकती है और आप उसे कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, इसे आपको ध्यान रखना है कि जितना अपर सेगमेंट होगा उसकी क्लाइंट जो है प्रीमियम होंगे, तो वो बजट जो है आपका वो प्रॉपर्टी, ऑडियंस और एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करेगा। उसकी कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि जो रियल एस्टेट एजेंट हैं वो फेल हो जाते हैं। देखिए एक और बहुत बड़ी मिस्टेक जो अधिकतर लोग करते हैं वो करते हैं पुअर लैंडिंग पेज डिजाइन। मतलब जो वो अपना लैंडिंग पेज बनाते हैं वेबसाइट पर,
उसका उन्हें नॉलेज नहीं होता, वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता। मैंने बहुत बार देखा है कि ऐड चल रहा है और उस ऐड पर जब क्लिक करके वेबसाइट पर जाते हैं तो वेबसाइट पर बहुत सारे मेन्यूज होते हैं, अबाउट अस के पेजेस लगे हैं, सर्विसेज के पेजेस लगे हैं, कॉन्टैक्ट के पेज लगे हैं, प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल दी हुई है, पूरा पेज ऊपर से लेकर और नीचे तक जो है वो भरा हुआ है। तो ऐसा जो पेज है, यदि आप इतना सारा उसको डिस्ट्रैक्शन दे देंगे तो वो जो क्लाइंट है आपका, यदि आपके भाग्य से कन्वर्ट हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जनरली ऐसे केस में क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट नहीं होते। तो लैंडिंग पेज के ऊपर एक बहुत ही अच्छी रिसर्च होना एड कैंपेन रन करने से पहले जरूरी है। यदि आप पुअर लैंडिंग पेज डिजाइन करेंगे तो भी आपका जो एड बजट है वो पूरा वेस्ट हो जाएगा। आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक तो आएगा लेकिन आपके पास लीड नहीं आएगी, लीड कन्वर्ट नहीं होगी। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अलग अलग लैंडिंग पेज का आपको रिसर्च करना है और एक प्रोजेक्ट वाइज हर प्रोजेक्ट की डिटेल के हिसाब से उसमें हमें उसकी जानकारी भी लेनी है और जानकारी वो हमें क्यों देगा इस पर भी हमें विचार करना है। तो लैंडिंग पेज के रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जो पूरा लैंडिंग पेज पर होगा। तो अभी इसमें मैं बहुत छोटा सा आपको बता रहा हूं कि आपको लैंडिंग पेज पर रिसर्च करना ही एक बहुत बड़ी गलती है जिससे रियल एस्टेट एजेंट्स जो है वो फेल हो जाते हैं। एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो अधिकतर रियल एस्टेट एजेंट लालच में आकर करते हैं और वो है शॉर्ट टर्म गेन। अधिकतर रियल एस्टेट एजेंट्स को लगता है कि इधर वो अपना कैंपेन चलाएंगे, बजट डालेंगे, उधर लीड आएगी, तुरंत कन्वर्ट करेंगे और बहुत सारा पैसा आ जाएगा। तो दोस्तों क्या है ना कि मैं अधिकतर अपने जो छात्र हैं उनको मैं बताता हूं कि जो फ्लैट खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदना है वो कोई चीनी चाय पत्ती खरीदने के बराबर नहीं है कि घर पे चीनी खत्म हो गई, आप दुकान पर जाओ, हाँ भैया कितनी चीनी, 1 किलो, और उसने पैक कर दी, हाँ आपने पेटीएम किया, फोन पे किया और हो गया। तो मित्रों क्या है ना कि जब भी कोई आदमी अपने जीवन की पूरी पूंजी लगाता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, प्लॉट खरीदता है या फ्लैट खरीदता है, तो उसमें बहुत सारे डिसीजन मेकर्स इन्वॉल्व रहते हैं। उसे अपनी पत्नी से भी बात करनी होती है, अपनी माँ के बारे में भी सोचना होता है कि वो ऊपर चढ़ पाएंगी कि नहीं, बच्चों के बारे में भी सोचना है, पार्क, गार्डन, मंदिर, ऑफिस से दूरी। इस पे मैं एक अलग से मेरा वीडियो आने वाला है। तो ये जो फैक्ट है ना, ये बहुत सारे जो इश्यूज है वो मैटर करते हैं और बहुत सारे लोग इस डिसीजन में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये एक लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस है। कभी कभी तो एक लीड को कन्वर्ट होने में 3 से 6 महीने भी लग जाते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि रियल एस्टेट एजेंट के पास इतना बजट नहीं होता और ना वो इतना सोचकर चलता है, उसकी मानसिक तैयारी नहीं होती। वो केवल फोन करता है, फोन करने के बाद यदि लीड ने रेस्पॉन्स दिया, विजिट को आ गई तो ठीक है, और यदि नहीं आई तो वो उसको डायरी के पन्नों में कहीं लिखकर भूल जाता है। तो ये एक बहुत ही वर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है रियल एस्टेट अधिकतर एजेंट्स की, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ना कि एक लॉन्ग टर्म गोल बनाकर रखना चाहिए और अपने बजट को ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए और उसको 3 से 6 महीना कम से कम ये दिमाग में रखकर चलना चाहिए। तो मित्रों अब हमने जो मिस्टेक्स हैं, ये 4 सबसे बड़ी मिस्टेक्स जो रियल एस्टेट एजेंट करते हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है और आपको पता चल गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है। अब इसके समाधान की बात करें, इन चारों की जो 4 समस्याएं हैं, इन चारों का समाधान भी मैं आपको एक एक कर बताता हूं। तो आप इस पर थोड़ा गौर से सुने, ध्यान रखें ताकि आपका जो कैंपेन है वो फेल ना हो। देखिए सबसे पहले आपको छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना चाहिए यदि आपका बजट कम है। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट होते हैं, बड़ी कंपनियों की मैं बात नहीं कर रहा, जिनका बजट जो है वो बहुत छोटा होता है। तो यदि आपका 2, 2.5, 1.5 हजार रुपया बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई छोटे प्रोजेक्ट से, छोटी प्रॉपर्टी, प्लॉट, छोटे फ्लैट 30 से 60 लाख जिसकी रेंज है, वहां से यदि आप स्टार्ट करते हैं तो आपको अच्छा जो है वो रिजल्ट मिल सकता है। यदि आपका बजट इतना कम है तो आप बड़ी प्रॉपर्टी, 5-10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेट्रोज में जो है इसके लिए बिल्कुल ना जाए, नहीं तो आपके फेल होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरी समस्या का समाधान है कि आपको हमेशा एक ही प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप न्यू कमर हैं या आपका बजट कम है और आप स्टार्ट कर रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट कीजिए। यदि आप एक साथ 5-10 प्रॉपर्टी के साथ स्टार्ट करेंगे तो एक तो आपका बजट कम है, लीड इनफ नहीं आएगी किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड हो जाएगी और कहीं भी आपको कन्वर्जन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, तो आप फेल हो जाएंगे। तो यदि आप बड़े कोई बिल्डर हैं, मैंने ऐसे लोगों के लिए भी काम किया है जो एक साथ 5-5, 10-10 प्रोजेक्ट के लिए जो है वो कैंपेन रन करते हैं, लेकिन फिर उनके पास एक बड़ा बजट होता है, एक बड़ी टीम होती है, बड़ा सेटअप होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करते हैं। तो बाकी सब तो हो जाएगा, लेकिन कम से कम आपके पास या तो हैंडसम बजट हो और बजट नहीं हो तो एक ही प्रोजेक्ट के साथ
आप स्टार्ट करें। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है रिसर्च ऑन लैंडिंग पेजेस, जो मैंने आपको पहले भी विस्तार से बताया है कि लैंडिंग पेज पर मेरा एक अलग से वीडियो आएगा, लेकिन लैंडिंग पेज पर आपका रिसर्च होना बहुत जरूरी है। अपने को लीड मैग्नेट वहां डालना जरूरी है, क्लाइंट अपनी डिटेल दे वो डिटेल लेना जरूरी है, और जो इमेजेस है वो हर जगह इमेजेस, बटन, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, ऊपर फालतू के बटन, डिस्ट्रैक्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए क्लाइंट का। जितना वो कम से कम डिस्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा आपकी सक्सेस की जो संभावनाएं है वो बढ़ जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखिए लैंडिंग पेज पर रिसर्च कीजिए। चौथी जो ध्यान में रखने वाली चीज है वो है लॉन्ग टर्म गेम। तो ये जो प्रॉपर्टी का गेम है ये लंबा गेम है, 3 से 6 महीना भी इसमें लगता है, क्लाइंट को रेगुलर फॉलोअप करना पड़ता है, और उसके लिए क्या है आपके पास एक बैकएंड पर इकोसिस्टम होना जरूरी है। क्योंकि यदि आप एक क्लाइंट को रेगुलर 3 से 6 महीने फोन करेंगे तो वो फोन उठाना बंद कर देगा। ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसा अनुभव ले चुके होंगे। तो आपको क्या है ना, सॉफ्ट फॉलोअप का एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। और इस इकोसिस्टम के बारे में मैंने अपने 1 आवर मैजिकल फॉर्मूला के बारे में पूरा डिस्कस किया है और विस्तार से बताया है। तो यदि आप भी रियल एस्टेट एजेंट हैं और अभी नया नया स्टार्ट कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग आपको नहीं आती है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हमारी वेबसाइट www.dgmanish.in पर जाकर 1 आवर मैजिकल फॉर्मूला जो है वो कर लें। आपका 1 घंटा उसमें इन्वेस्ट होगा, लेकिन यदि आप 1 घंटा वहां दे दिया तो आपकी जो जीवन के आगे आने वाले कैंपेन्स हैं, जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, वो आप सफल कर लेंगे। तो 1 घंटा आप वहां पर जाके दीजिए और उसमें आपको पूरा इकोसिस्टम, फॉलोअप सिस्टम के बारे में बताया गया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि शॉर्ट जो है वो टारगेट ना रखें। जो प्रॉपर्टी है वो एक लंबा टाइम लेती है डिसीजन में, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कम से कम 3 से 6 महीने का प्लान बनाकर चलें। तो मित्रों आज का ये वीडियो पूरा होता है, और यदि आप ये सारी ट्रिक्स और टिप्स जो आज मैंने आपको दी है, यदि आप ये अपने बिजनेस में लगाते हैं तो मेरा विश्वास है कि आपको बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपका कोई भी कैंपेन फेल नहीं होगा, आप हताश नहीं होंगे। और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी रेगुलर जो पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज फॉलो कर लें। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां रेगुलर हम अपडेट डालते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लें, हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कर लें, और जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। जय सिया राम, जय भारत।